नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ईरान की बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला हुआ, एक की मौत हो गई। इजरायल ने पेट्रोकेमिकल जोन पर एयर स्ट्राइक की, 3 कंपनियां तबाह। ईरान के बुशहर में शनिवार को न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला हुआ। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लांट के पास एक प्रोटोकॉल गिरा जिससे एक सुरक्षाकर्मी की जान चली गई। वहीं इजरायल ने ईरान के दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत में मसहर पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हमला किया है। फास्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार इस इलाके में कई विस्फोट हुए, जिसके बाद घटनास्थल से धुआं उड़ता हुआ देखा गया। इजरायल के सुरक्षा सूत्रों ने भी पुष्टि की है कि यह हमले इसकी वायुसेना ने किए हैं। इस हमले में 3 कंपनियों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हमलों में 5 लोग घायल हुए हैं। केदारनाथ में भारी बर्फबारी, अटल टनल बंद। यूपी में बिजली गिरने से 5 मौतें हुई। एमपी राजस्थान में ओले गिर सकते हैं। 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। गर्मी के मौसम में देश के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में बारिश, ओले और बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में शनिवार को बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद हो गया। रोहतांग दर्रे के पास भी भारी हिमपात की वजह से अटल सुरंग बंद कर दी गई है। इधर लाहौल स्पीति के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी शनिवार को तेज तूफान के साथ हल्की बारिश हुई। राजस्थान में शुक्रवार को रेगिस्तानी जिले जैसलमेर, बीकानेर में जमकर ओले गिरे। अजमेर, ब्यावर में भी आंधी से पेड़ गिर गए और टिन शेड उड़ गए। अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। 23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट। ट्रंप का ईरानी आसमान पर कब्जे का दावा गलत निकला। अब तक अमेरिका के 7 विमान तबाह हो गए हैं। ईरान जंग के 1 महीने बाद ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिकी जनता को संबोधित किया। 19 मिनट के भाषण में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की हवाई सेना को तबाह कर दिया और उनके पास जवाब देने की क्षमता नहीं बची है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का ईरान के आसमान पर कब्जा हो चुका है। उनके विमान तेहरान के ऊपर उड़ रहे हैं और ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ऐसे ही दावे किए, लेकिन हालत अब अलग कहानी बता रही है। देश में आय का 40% तक स्मार्टफोन खर्च हुआ, केवल 5% ही होना चाहिए था। महंगाई ने 22 करोड़ यूजर्स का स्मार्टफोन अपग्रेड अटकाया। देश में 22 करोड़ लोग फीचर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। वे स्मार्टफोन पर शिफ्ट होना चाहते हैं, पर बजट और महंगे हैंडसेट बड़ी बाधा है। एक भरोसेमंद स्मार्टफोन और एक एंट्री लेवल फीचर फोन के बीच 6 से 4 हजार रुपए का अंतर है। एक्सपर्ट के मुताबिक मेमोरी चिप की बढ़ते कीमतें के अंतर 6 से 8 हजार हो सकता है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक महंगे स्मार्टफोन डिजिटल इंडिया के लिए चुनौती है। बेसिक स्मार्टफोन की कीमत यूजर की मासिक आय का 30 से 40% तक है। ये सामर्थ्य के तय मानक 5% से कई गुना है। सिंधिया ने सुझाव दिया कि PLI स्कीम को मेक इन इंडिया से आगे बढ़ाकर अफोर्डेबल इन इंडिया की दिशा में ले जाना चाहिए। दिल्ली, NCR और जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके आए। 5.9 तीव्रता दर्ज की गई। अफगानिस्तान का हिंदू कुश केंद्र था, वहां 8 की मौत हो गई। दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में शुक्रवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश था। अफगानिस्तान में भूकंप में 8 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के थे, जिनकी मौत घर गिरने से हुई। भारत में फिलहाल नुकसान की खबर नहीं आई है। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में रात 9:45 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। घबराए लोग घरों से बाहर आए और भूकंप के दौरान घरों में पंखे और झूमर हिलने लगे। लोगों ने इसके वीडियो भी साझा किए। राघव चड्ढा बोले, संसद गाली देने माइक तोड़ने नहीं गया, मेरे खिलाफ कोऑर्डिनेट अटैक। स्क्रिप्टेड कैंपेन हुआ है। धुरंधर के डायलॉग से आपको चेतावनी भी दी है राघव चड्ढा ने। आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को दूसरा वीडियो जारी किया। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मैं बोलना नहीं चाहता मगर चुप रहता तो बार बार दोहराया।
झूठ भी सच लगने लगता है। 3 आरोपों में जीरो सच्चाई है। राघव ने कहा कि मुझ पर 3 आरोप लगाए, जिसकी वजह से मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। मैं संसद में शोर मचाने, चिल्लाने या माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया, बल्कि जनता के मुद्दे उठाने के लिए गया हूं। माइक तोड़ने की बात का सीधा संबंध आपके दूसरे राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जोड़ा जा रहा है। आखिर में राघव ने धुरंधर फिल्म का डायलॉग घायल हूं इसलिए घातक हूं कहते हुए आपको चेतावनी दे दी। सीमा हैदर ने बेटे का नाम भारत रखा, सिर पर लोटा रखकर कुआं पूजन किया, बोली हिंदू होने पर गर्व है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने अपने बेटे का नाम भारत रखा है। गुरुवार को नोएडा के रब्बूपुरा स्थित घर पर बेटे का नामकरण हुआ। नामकरण संस्कार के पहले सीमा ने जागरण कराया। इसके बाद कुआं पूजन किया। डीजे की धुन पर नाचती गाती मोहल्ले की महिलाएं पूजा के लिए निकली। घर पर ही संगीत समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल गुरुग्राम को सीमा हैदर के 6वें बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ। उन्होंने 18 फरवरी 2018 को नोएडा के एक अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। इससे पहले एक बेटी को भी जन्म दिया था। सीमा के पाकिस्तानी पूर्व पति से 4 बच्चे हैं, जबकि भारतीय पति सचिन मीणा से 2 बच्चे पैदा हुए। सीमा पाकिस्तान छोड़कर 4 साल पहले अपने प्रेमी सचिन के पास आ गई थी। सलीम वास्तविक बोले, मेरा गला रेतने वालों के एनकाउंटर पर दुख है। मजहब के बहकावे में आकर मारे गए उनके बच्चे तड़प रहे होंगे। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक पर गाजियाबाद के लोनी स्थित घर में 27 फरवरी को हमला हुआ था। शरीर पर 14 बार चाकू मारे गए थे। गर्दन पर भी वार हुए थे। 1 महीने तक वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती रहे। 2 ऑपरेशन हुए। वारदात के बाद सीमा योगी ने कहा, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। पुलिस ने दावा किया कि सलीम वास्तविक इस्लाम धर्म पर वीडियो बनाते थे और अपने ज्यादातर वीडियो में वह धर्म की कमियां बताते थे। इसी वजह से जीशान और गुलफाम ने उन पर हमला किया। बाद में दोनों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। यूपी में शिक्षा मित्रों को इसी महीने से 18,000 रुपए मिलेंगे। अनुदेशकों को भी बड़ा मानदेय मिलेगा। सीएम योगी का ऐलान हुआ है। सीएम योगी ने वाराणसी में शनिवार को 1.42 लाख शिक्षा मित्रों और 24,000 अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। इसी महीने से शिक्षा मित्रों को 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय मिलेगा। अभी तक शिक्षा मित्रों को 10,000 और अनुदेशकों को 9,000 रुपये मिल रहे थे। सीएम ने 26 फरवरी को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की सैलरी बढ़ाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस, यूडीएफ, एलडीएफ का हर चीज में झूठ बोलने का स्वभाव बन गया है। जब हम CAA लाए तो उन्होंने इतना झूठ बोला। आज CAA लागू हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। केरल फाइल्स फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कश्मीर फाइल्स आई तो बोलने लगे झूठ है। धुरंधर फिल्म है तो बोलने लगे झूठ है। इन दोनों CFRA UCC को लेकर भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जो भी भाजपा RSS पर सवाल करता है उसे टारगेट किया जाता है। मेरे खिलाफ 36 केस हुए। उन्होंने मेरा सरकारी आवास, मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। मैं बेल पर हूँ। मुझे ईडी ने 55 घंटे पूछताछ की। मैं लेफ्ट फ्रंट कार्यकर्ताओं और नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री से क्यों कभी सवाल नहीं किया गया? CBI, ED, इनकम टैक्स ने क्यों उन पर हमला नहीं किया? आप इसका कारण अच्छे से जानते हैं। आपके मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के कारण समझौता कर चुके हैं। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कांग्रेस से कई बार कहा था कि हमें विरोध करने के लिए एक साथ चुनाव आयोग जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं आए। आज आप उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव जीतेंगे, लेकिन लोगों के मुश्किल समय में उनके साथ खड़े नहीं होंगे। मुझे पता है कि चुनाव में बहुत पैसा आता है। माताओं और बहनों सावधान रहें। भाजपा वाले पश्चिमी बंगाल सरकार के नाम पर, TMC सरकार के नाम पर आपके घर आएंगे और आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगेंगे। कहेंगे कि वे आपको पैसा देंगे। गलती से भी उन्हें अपना अकाउंट नंबर न दे। वे आपके लक्ष्मी भंडार के पैसे ले लेंगे। यही उनकी चाल है।